प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम केवल अपनी ही शक्ति से पवित्र क्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें ईश्वर की मदद चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें पवित्र जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम हमारे जीवन में भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा के उपस्थिति को भूल जाना प्रभु यीशु की करुणा को भूल जाना है। ईश्वर हम सबको करुणा दिखाता है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेज दिया है। बपतिस्मा के दिन पहली बार हमने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाया ताकि हम हमेशा पवित्र जीवन बिताएं। लेकिन जब हम हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं, इस दुनिया की परिस्थितियों और चीजों के प्रभाव से पवित्र जीवन खोकर अपवित्र जीवन जीने लगते हैं। लेकिन हमारी माता कलीसिया हमें पवित्र संस्कारों से, विशेष करके पाप स्वीकार के संस्कार से पवित्र करती है और पवित्र आत्मा से भर देती है ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम पाप स्वीकार के संस्कार में, ईश्वरीय करुणा के संस्कार में, कृपा के संस्कार में, क्या हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए तरसते हैं? क्या हम बार बार इस संस्कार का लाभ उठाते हैं? मेरे मित्रों, हर एक संस्कार में प्रभु यीशु अपने पिता और पवित्र आत्मा के साथ हमसे भेंट करने आते हैं और हमें अपनी कृपा एवं पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देते हैं। अभी हम कोरोना काल में हैं। जो इस संदेश को आज सुन रहे हैं, हम जिंदा हैं। ये जीवन प्रभु का ही बहुत बड़ा देन है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हमारे निराशा में आशा से भर देता है। जब कभी इस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में संस्कारों द्वारा अनुभव करने का अवसर मिलता है, तो हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के विषय में बतलाते हैं। जो पवित्र आत्मा को निंदा करते हैं, उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? हमने शुरुआत में सुना था, प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना करके हमें दया दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे सहायक के रूप में दिया है। जब हम हमारे जीवन में प्रभु की इस करुणा को, दया को स्वीकार करते हुए पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हमारे पाप स्वीकार न करते हुए प्रायश्चित नहीं करते हैं और प्रभु के दया के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, तो वह बड़ा पाप होता है। यही पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। अगर हम हमारे पाप का प्रायश्चित न करें, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न न करें, तो ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा को कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसलिए हम पवित्र जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लें और प्रभु के करुणा के गहरे सागर में पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयत्न करें। आमीन।